पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जुगल सरकार की जय साध संतन की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम। हमारा नित्य की भांति आज भी बार बार बरमान हूँ हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपाविनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव प्रार्थना करने के बाद और प्रार्थना क्या है तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागत मान हरि। इस भवसागर रूपी जो रोग की बीमारी है वो केवल हरि नाम है। भगवत नाम और भगवत चरणारविंद मुनि मानस पंकज वृंद भजे रघुवीर महारणधीर हरि। मुनियों के हृदय रूपी कमल वन में विराजमान आपके चरणारविंद बड़े अलौकिक हैं। हे रघुनंदन द्वंद का समापन करने वाले जो जीवन में द्वंद है यही दुख है और द्वंद का कारण हमारी मनोवृत्ति है। संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई न काल सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सम। कोई किसी को दुखी नहीं करता, दुख का कारण हमारी मनोवृत्ति है। हम अपने मन को सावधान कर दें, हम अपने मन को सुधार कर लें, हम अपने मन से संसार के पदार्थों की आसक्ति हटा दें, हम अपने मन से संसार की वस्तुओं का संबंध छोड़ दें तो दुख का लवलेश नहीं होगा। एक पुरानी कहावत है, तू रूठी मैं छूटी। मन संसार से रूठ जाए, इस मन को संसार के साथ इतना गहरा संबंध है, बार बार समझने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, प्रयास करने के बाद एक मन वहीं जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। मैं कभी कभी गंदा उदाहरण देता हूँ। पहले हमारे भारतवर्ष में
शौचालयों का अभाव था, तो हमारे सभी ग्रामीण बाहर ही जाते थे। वो मक्खी मल पे बैठती और तुम्हारी नाक पर, आंख पर, मत्थे पर, गाल पर, फिर वहां बैठती, फिर बैठती। उससे भी ज्यादा मनोवृत्ति की वृत्ति है खराब। और हम आशा ये करते हैं कि हमारा कल्याण हो, विश्वास भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। बंधुओं, भगवान शिव कह रहे, और तो छोड़ देते, बार बार बर मांगा हूं, हरस देव श्री रम। हे राघवेंद्र, हे माधव, हे सीतारमण, कृपा करो। आपकी कृपा का फल हमको सत्संग में। हे राघव, और सत्संग का फल क्या हो? भक्ति सदा सत्संग। कौन सी भक्ति मिले, कौन सा सत्संग मिले? भगवान के संबंध रूपी सत्संग मिले, भक्ति रूपी सत्संग मिले। भक्ति को हम बड़े जोर से बोलते हैं, हम तो भगत हो गए, भगत। भक्ति का सीधा आशय है गोविंद की शरणागति, माधव की शरणागति। हमारे ठाकुर कैसे प्रसन्न हो। यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद जी महाराज की कृपा से उन्होंने एक उदाहरण दिया। यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों ने श्वास को भी गोविंद को दे दिया। हमारे संत भी कहते हैं, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास जन को। ना जाने या श्वास का आवन हो ना हो। बंधुओं, भगवान शिव हिमालय पर बैठ के सादर जपत अनंग आराती। जो काम के शत्रु हैं वह स्मरण करते हैं, जप करते हैं। हम आप सबको प्रार्थना करके कहते हैं कि भगवान शिव भगवान है। वर्ण उमापति राम गुण हरस गए कैलाश। भगवान के गुणानुवाद वर्णन करते हुए भगवान शिव प्रसन्न होके कैलाश गए। कैलाश आपने जाके दर्शन किया हो, आपने किसी माध्यम से सुना हो, दर्शन किया हो। कैलाश पर जाने के बाद संसार का भान नहीं रहता। कैलाश एक ऐसी विलक्षण जगह है जहां बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं।
हम बर्फ का सम्मान नहीं कर रहे, वहाँ प्रकृति का जो यहाँ पदार्थों का आकर्षण वहाँ है ही नहीं। बावन किलोमीटर का पहाड़ का परिक्रमा कर और बर्फ में चलना ना, कहीं 10 फीट कहीं 5 फीट, बीच में रास्ता, इधर बर्फ इधर बर्फ, और उसमें चल रहे, ऐसे लग रहा कि बर्फ नहीं चल रही। वहाँ संसार याद रहेगा, अपना शरीर को ही बचाना मुश्किल है। और भगवान शिव कहाँ गए? हर्ष गए कैलाश। वहाँ जाकर के प्रसन्नता से नेत्र बंद करके भगवान राघवेंद्र का दर्शन कर। गरुड़ जी से कालभूषण जी कहते हैं, अरे गरुड़, यह भगवान के अहेत की कृपा है। त्रिविध ताप भव भय दाविनी, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों को हरण करने वाली है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विध पावहि। भगवान के कथा श्रवण करने से, यहाँ कुर्सी पे आ जाओ, कथा श्रवण करने से, और फिर भी हमारा, आप फिर कुछ आप हमारे आप दो शब्द आपको बोलना है। जो त्रिविध ताप हैं, इनसे यदि बचना हो, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इन तापों से बचना हो तो भगवत कथा का आश्रय लेना ही। और महाराज, इस कथा की ताकत, कथा की शक्ति, सुन दुर्लभ सुख कर जब माही, अंतकाल रघुपत पुरजा, ये शक्ति। और महाराज, लाभ क्या है? सुना है विमुक्त विरत और विषयी, तो लाहें भगतिगत संपत्ति नहीं। भगवान के गुणानुवाद को जीवन मुक्त भी सुनते, विरक्त भी सुनते और विषयी भी सुनते, और सबको अलग भगवत सेवा मिलती। भगवान की सेवा का बड़ा महत्व है। कोई बस प्यार करके देखो, बस समस्या इतनी, कोई प्यार करके देखो। गरुड़ जी, मैंने जो राम जी के बारे में कहा, सुमति विलास त्रास दुख हरणी, कोई प्यार करके, संसार के प्यार में रेल के नीचे कट के मर जाते हैं, और गोविंद के प्यार में गोपियां दुर्जय ग्रह श्रृंखला का त्याग करके दौड़ पड़ते। ध्यान देना, भक्ति में त्याग को भी त्याग करना है, बैराग को भी बैराग करना है।
अरे इतना सुंदर और कौन हो, लखी जिन लाल की मुस्कान, और कौन सुंदर है जो ठाकुर जी को देख ले और फिर एक ताकत और प्रकट करते। गोस्वामी जी जीव मात्र के कल्याण के लिए जो लिख गए, क्योंकि हम लोगों की अब बुद्धि हिंदी तक रह गई, संस्कृत में तो विलुप्त होती जा रही, लेकिन भारत देश को यदि आगे बढ़ना है तो संस्कृत को लाना ही पड़ेगा। विरद विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर करनी। यह कथा मोह रूपी नदी को पार करने, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह की धार, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया ऐसे है, कितनी बड़ी दाढ़ी हो, जटा हो, चिकली चांद हो, भभूति चढ़ी हो, और महाराज मन में बैठी ममता तू ना गई मेरे मन पे, मन में बैठी। हमने बड़े बड़े आश्रम बनाए, कुटियां बनाई, जंगल में गौशाला बनाई, पर मन भीख मांगने पर जुटा हुआ है। वास्तविकता तो भगवत आसक्ति है, जगत आसक्ति बंधन है और भगवत आसक्ति भक्ति। कथा दुसती थी गर्गा, गर्गाचार्य जी कहते हैं जिसकी कथा में आसक्ति है वही तो भक्ति है। और यहाँ गोस्वामी जी कहते, कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते, देखो बड़ी विलक्षण बात, एक राजा और चंडाल से कथा सुन, शब्द हो पक्षी चंडाला, पक्षियों में चंडाल कौआ को कहा जाता है, ऐसी श्राप, शपथ हो पक्षी चंडाला। और गरुड़ जी को कथा सुना, क्यों शोक होवे चाहे कृपा निधाना। गरुड़ जी ने अभिमान किया, मैं नहीं आता तो राम जी को सांपों से कौन छुड़ाता। बड़ी विलक्षण बात है, ये मनोवृत्ति का अभिमान, ये मनोवृत्ति का बंधन, ये मनोवृत्ति की आसक्ति कोई दूसरा नहीं छुड़ाता। मेरे दीनानाथ आप मेरे साथ देव मेरा। यहाँ साफ लिखे, नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सब। अब हमारे राम जी के भाव में सभी भावान्वित हैं, और उस भावान्वित में लाभ क्या है? नित नई प्रीत राम पद पंकज, नित नई नव नवायमान मुख स्वादन बद। जी सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज। महाराज राम जी के चरणों में जो प्रीति है, शिवादिक ब्रह्मादिक सनकादिक योगादिक सिद्धादिक जिन चरणों में अपने आप को समर्पित या नमन करते, अब राम जी ने अलग काम कर, राम जी के साथ तो ये सब जुड़े, पर राम जी ने कहा कि अयोध्या में बहुत
भिक्षुक हैं, ब्राह्मण हैं, भिखारी हैं, दुजन दान नाना विध पाए। ये कान खोल के सुन लेना, साधु ब्राह्मणों का दिया हुआ घटता ही नहीं। ये बड़ी विलक्षण बात है, जिसको समझ में आ जाए। आती नहीं, बहुत कठिन है। हमारे जीवन की एक खुले शब्दों में, चिड़ियों ने चुन खेत लिया, अब पछताए का हो, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ तू शोभित है। जो विषयों के साथ सोया है, जगने का जानिए जीव जब ही जग जागा, तब सर्व विषय विलास विरागा। महाराज, आपके चरणों में नमन करके कहता हूं, कथा करना अच्छी बात है और कथा को जीवन में उतार लेना बहुत अच्छी बात है। हमारी मीराबाई ने तो डंके की चोट पे कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। हनुमान जी राम जी को जो प्यार करते, उसका परिणाम आज भारतवर्ष के कोने कोने में हनुमान जी डंका बजा रहे। और भरत भाई, कब से उड़न में नहीं, बस बात इतनी है, कोई प्यार करके तो। हमारे ठाकुर जी ने अवधवासियों से प्यार किया, 14 वर्ष के बाद आए। अवधवासियों से प्यार एक वाणी का विषय तो नहीं है। हमारे महाराज जी बड़े कथावाचक थे, धड़ल्ले की कथा करते महाराज, बड़े बड़े मंचों पे, पंडालों में। अवधवासियों से कोई प्यार करके दे तो यही लगता है कि राम जी से प्यार। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि। कोई प्यार करके, अब जो आनंद आया, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रेत। जब प्रेम होता ना, तो दिन रात का पता नहीं। यदि मेरी बात मानो, मैं तो एक साधारण जीव हूं, पर मेरी बात मानो तो प्रेम से बढ़कर गोविंद की सेवा का दूसरा मार्ग है ही नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए हम जाना। ते समाज गिरजा में अवसर पाए वचन कही। वो प्रेम कोई वाणी का विषय, उस प्रेम में डूब गए। भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया, बिठाया और कहा, भैया तुमने मेरी इतनी सेवा की, उस सेवा को हम भुला नहीं सकते। आप मुझे बहुत सेवक है ना, सेवक पर ममता जल्दी। जो गुरु जी को पानी देता, भोजन देता, कपड़ा देता, लंगोटी देता, जल देता, स्नान, उससे जल्दी प्यार। और कितनी बड़ी बात, अनुजराय संपत वैदेही, देह गेह परिवार सने।
सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, प्रसाद कहूँ मोर है। भगवान अपने मुख से कितनी बड़ी बड़ाई कर दिए, फिर खोल के कहे सबके प्रिय सेवक यह नीति, और मोरे अधिक दास पर प्रीति। कोई दास राम ते अधिक राम कर। मैं तो देखो भाई आपकी कृपा होगी तभी लाभ होगा। मैं संतों के चरणों में प्रणाम करने से मुझे खुशी हो। क्यों? हमारे राम जी के हैं और इनकी कृपा मिलेगी तो राम जी की मिलेगी। हम सो उन साधुन सो पंगत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगत। भूत भविष्य लोक 14 में, भय होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारे। यहाँ बैठ जाओ तुझे अभिमान नते न्यारे। आपके चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों से बढ़कर और कौन है? हमारे भक्त मालकार नभाजी महाराज, आचार्य जन, संत जन, शास्त्राज्ञा दुर्लभो गम्यो मोगश्च, भगवान की आज्ञा। उस आज्ञा को हम शिरोधार करते हुए, और भगवान की आज्ञा भी है, भजो मोह दृढ़ ने, दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं कि आप कृपा करें कि हमारा चित्त आपके चरणों में लगा। मेरे गुरुदेव तो हमेशा एक ही बात कहते, बेटा राम राम करो और संतों की सेवा करो, और उनकी कृपा से राम जी की कृपा हो ही जाए। तो मुझे तो एक ही आशा है और एक ही भरोसा है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी कृपा जरूर मिलेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के 2 वचन जरूर होंगे। ये माइक लगा दो भाई थोड़ा ही। हाँ इधर बैठ। अपने पास 15 मिनट है, आप 5 मिनट महाराज जी से ही पूरा हो जाएगा। 7:30 मिनट 7:30। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। व्यासगादी पर विराजमान श्री गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद सबको नमन करते हुए महाराज जी का आदेश है कि 5 मिनट आप अपने राम कथा के ऊपर कुछ प्रवचन दें। अभी महाराज श्री राम कथा और संत महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जिस व्यक्ति को जीवन में भगवान श्री राम की कथा से अनुराग हो गया, समझ लीजिए उनको भगवान के वो नजदीक पहुंच चुके हैं।
हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, उससे कुछ क्षण पहले रावण आया था और माँ भगवती को, सीता जी को धमकी दे गया, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारवी काढ़ कृपाना। मैं समय देता हूं 1 महीना का, 1 महीना का नहीं, साधारण कथावाचक तो उसको 30 दिन लेते हैं, लेकिन हमारे अयोध्या वासी जो संतगण होते हैं उनको 30 दिन नहीं मानते। मास दिवस में, मास कितने होते हैं? आप लोग समझते हैं कि 30 दिन का महीना होता है, लेकिन रावण 30 दिन का समय नहीं दिया। मास दिवस में कितने महीना होते हैं? 12। तो 12 महीना तो 12 दिन। रावण सीता जी को कितने दिन का समय दे गया है? केवल 12 दिन का समय है। 12 दिन के अंदर में अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं आपको अपने कृपाणु से काट दूंगा। माँ भगवती जी ने सोचा कि रावण के हाथ से मरने के बजाय, उसी समय सीता जी ने सोचा कि इस समय मैं कहाँ बैठी हूँ? अशोक के नीचे। अशोक का क्या मतलब होता है? जहाँ शोक न हो उस जगह का नाम अशोक। तो अशोक के नीचे बैठने के बाद भी मैं शोक कर रही हूँ। तो सीता जी ने धीरे से कहा अशोक से, सत्य नाम करु हरुमम शोका। हे अशोक, अपना नाम सत्य करो, मेरे शोक को हर लो। अरे कुल मिलाकर थोड़ी सी अग्नि दे दो, मैं जलकर भस्म हो जाऊं। ये शब्द को अशोक के ऊपर बैठे बैठे कौन सुन रहे? हनुमान जी सुन रहे। हनुमान जी ने सोचा कि इस समय माँ भगवती अंतिम स्टेज पर हैं, वो जाने की तैयारी कर रही हैं, मरने की तैयारी कर रही हैं। क्या करना चाहिए? समय की कमी को देखते हुए मैं कल इतना संकेत कर कथा की महात्मा, क्योंकि महाराज श्री जी मैं प्रवचन आधा घंटा से सुन रहा था। महाराज श्री ने कथा के ऊपर ज्यादा जोर दिया। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं थोड़ी सी कथा का झलक दिखा रहा हूँ कि जिसने कथा में मन लगाया उसको क्या हुआ। तो माँ भगवती सीता जी ने सोचा कि अब मरने की तैयारी है। उसी समय हनुमान जी महाराज ने सोचा कि सीता जी को क्या करें, ये तो अग्नि मांग रही है। तो हनुमान जी ने अग्नि देने के बजाय मुद्रिका डाल दिया। सीता जी ने समझा कि अशोक ने हमें अग्नि प्रदान किया है मरने के लिए, लेकिन सीता जी ने जब हाथ में लिया तो उसमें तो मुद्रिका मिला। फिर उसको पहचाना कि ये मुद्रिका तो माया ते असी रची नहीं जाई, ये माया से रचा नहीं जा सकता है, ये तो ओरिजिनल भगवान श्री राम जी का हाथ का मुद्रिका है। फिर यहाँ आया कैसे? तो उससे गीतावली रामायण में और रामायण में बहुत सी चर्चा है। सीता जी से अब मुद्रिका का संवाद होता है। सीता जी ने प्रश्न किया, हे मुद्रिके, जब मैं अयोध्या में थी तो भगवान श्री राम जी के सेवा में 3 देवियां रहती थी, और संकट का समय आया श्री राम जी के ऊपर तो सारी तीनों देवियां संग छोड़ दिया। आप लोग सोचेंगे कि भगवान राम तो एक नारी व्रत है, तो फिर यहाँ पर 3 देवियां कहां से आ गई? सीता जी ने मुद्रिका से कहा कि राम जी जब अयोध्या में थे तो उनकी सेवा में 3 देवियां थी। का 3 देवियां कौन कौन? सीरी पूर्व मग मध्य में, तूमग करी अनीक रीम मुद्री, अब तियन को करी है प्रतीत। जब राम जी अयोध्या में थे तो सबसे पहले 1 नंबर की देवी कौन थी? श्री देवी। श्री देवी समझते हैं ना, ये लक्ष्मी, ये क्या है? श्री, ये भी देवी है। तो राम जी के सेवा में 1 देवी अयोध्या में रह गई, श्री। 2 देवी साथ आई, एक श्री राम जी के हाथ में मुद्रिका और एक श्री किशोरी जी।
तो किशोरी जी ने भी भगवान राम जी से कहा कि आप इस मृगशाला को लेने जाइए। मृगशाला के चक्कर में सीता जी भी राम जी के संग छोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मैं 3 देवी की चर्चा कर रहा हूं। सीढ़ी पूर्वमा, मग मध्य में, अब तू मग कर, यानी अब राम जी की सेवा में केवल एक देवी रह गई। कौन देवी? मुद्रिका। आप लोग कहेंगे देवी, हाँ, भगवान राम ने पिताजी की आज्ञा से अयोध्या से पितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर हृदय न हर्ष विषाद कछु पहिरे बल कल चीर। राम जी ने मुकुट को त्यागा, वसन भूषण को त्यागा, लेकिन अपने हाथ से मुद्रिका को परित्याग नहीं किया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा संकेत है कि या तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुश का पवित्री होना चाहिए, और नहीं तो उसमें सोने की कोई मुद्रिका होना चाहिए, सोने का अंगूठी होना चाहिए, माने इसको पवित्री माना जाता है। भगवान राम अयोध्या से जाने के समय सारे भूषण वसन को त्यागा, लेकिन मुद्रिका को परित्याग नहीं किया था, क्योंकि हमारे वैष्णवों में इस उंगली में हर समय पवित्री धारण करने के बाद ही माला फेरा जाता है, पूजा किया जाता है। या तो आप पीतल, सोना, तामा, पीतल, चांदी, सोना और तामा, इन 3 धागा का, 3 छाले का, 3 धातु का अंगूठी बनाकर पहने तो पूजा हो सकता है। या कुश की पवित्री, खैर में ज्यादा विस्तार में नहीं जा करके भगवान श्री किशोरी जी ने मुद्रिका से पूछा कि तुम राम जी को संग छोड़कर मेरे पास कैसे आई? तो मुद्रिका ने जवाब दिया, हे किशोरी जी, हम आपके बिना रह नहीं सकती हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज आपने वस्त्र में बांधकर आपने मुझे सुग्रीव के शिखर पर गिरा दिया। सुग्रीव जी के माध्यम से हनुमान जी के पास आया, और ये हनुमान जी महाराज ने मुझे आपके पास लाए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है, किशोरी जी ने मुद्रिका से पूछा, मुद्रिका ने कहा, किशोरी जी ने पूछा कि तुम यहाँ आई कैसे? तो मुद्रिका ने कहा, लखो बिटप कबीराई, मुझे लाने वाले ऊपर बैठे। जैसे हनुमान जी की तरफ सीता जी ने ऊपर इशारा किया, इतने में हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता घर दुख भागा। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग कथा प्रवचन का समय नहीं है, मैं कथा का महत्व बता रहा हूँ। अभी सीता जी 2 मिनट पहले जाने की तैयारी कर रहे कि हम मरना चाहते हो, लेकिन जैसे सीता जी को रामचंद्र जी की कथा सुनने को मिला तो मरने का प्लानिंग बन। किशोरी जी ने क्या कहा, ए भाई, रामचंद्र गुण बरने लागा, असुनते सीता कर दुख भागा। इसलिए सर्वनामृत यही कथा सुनाई, अब कहीं सो प्रकट हो तकीन। भाई ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर। अभी किशोरी जी 2 मिनट पहले मरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब राम जी की कथा सुनने को मिला तो मरने का प्लान बन। क्या बोली, अब मैं मरना नहीं चाहती हूँ, जिसने मुझे राम कथा सुनाया है वो मेरे सामने दर्शन दो, अब मैं कथा सुनना चाहती हूँ। इसका मतलब ये हुआ, जो संसार से ऊब गए हो, जिसको मरने की इच्छा हो रही हो, संसार में जीना न चाहते हो, अगर राम कथा अगर आप सुनने चले जाया करें, राम कथा में मन लगाए, तो आपको जीवन में निराशा नहीं मिलेगा। एक चौपाई के साथ में कथा विराम दूंगा। अयोध्या जी में भगवान श्री राम ने एक नियम बनाया था कि जिसके घर में रामायण नहीं होगा, जिसके घर में भागवत नहीं होंगे, जिसके घर में राम कथा नहीं होगी, उसको मैं दंड दूंगा। तो भगवान राम के आदेश से सबके गिरगिरह हो ही पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना। उस राम कथा का प्रभाव क्या हुआ, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप की समता कोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम कथा के प्रभाव से अयोध्या जी में बैर न कर काहू सन, झगड़ा लड़ाई बन, कोई दरिद्र नहीं, कोई दरिद्र नहीं रहा। मतलब कुल मिलाकर दैहिक दैविक भौतिक तापा। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, अप्रत्यक्षम की प्रमाणम, जिसने राम कथा या भगवान श्री कृष्ण का भागवत कथा को अपनाया, बताइए ऐसा कौन सी कथावाचक है कि जिनके पास कोठियां नहीं है। मैं और को छोड़ो,
मैं अपना खुद को आज से 55 साल पहले जब बैराग लिया था, मुझे बैराग में आए हुए आज ये गुरु पूर्णम आएगा तो मुझे 55 साल हो जाएगा। 55 बरस पहले जब मैं बैराग में आया था, एक लंगोटी भी नहीं, एक बनियान पहनकर आया था, और आज राम कथा के प्रभाव से अब कहना नहीं चाहिए, अगर कहें तो आप लोगों को नजर लग जाएगा। कल इतना कहना चाहता हूँ, जिसने राम कथा को अपनाया, भगवान की भागवत कथा को अपनाया, उनके जीवन में कल केवल इतना कहूँगा, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग में जितने भी भक्तगण बैठे हैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सत्संग का आनंद लेते रहिएगा, राम कथा का आनंद लीजिए, भागवत का आनंद लीजिए। आपको भगवान बिल्कुल अपने गोदी में बैठा कर आपको अपने पास ले जाएंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। मंच पर बैठे श्री जगत गुरु भगवान के चरणों में अपने टूटी फूटी शब्दों का पुष्पांजलि समर्पण करता हूँ। समय हो गया। ज़्यादा मत खींचो। बोलिए भगवान बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी हमारे पूज्य रामाजी जी बहुत सुंदर सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, और हमारे पूज्य महाराज जी भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप रास नसाई। जब हमारे जीवन में ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा होती है, इन संत महापुरुषों का दर्शन, स्पर्श और सत्संग प्राप्त होता है, और हमारे जीवन की जो पाप राशि है सब समाप्त हो जाती है। श्री रामचरितमानस में तीनों के बहुत अच्छे प्रसंग हैं, दरस, परस और समागम। दर्शन में जयंत का प्रसंग है। जयंत ने बहुत बड़ा भारी अपराध किया और उसको कहीं जगह भी नहीं मिली, लेकिन जब एक संत महापुरुष का दर्शन हुआ, देव ऋषि श्री नारद जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ, तो उसका कल्याण हो गया। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता, कठुआ तुरंत राम ते पाही, कहे प्रकार प्रति पाही। देव ऋषि नारद जी महाराज के केवल दर्शन मात्र से ही इतने अपराध करने वाले जयंत का भी उद्धार हो गया। कि दर्शन की महिमा, स्पर्श। जो लंका की अधिष्ठात्री देवी है लंकनी, हनुमान जी पता लगाने के लिए गए और हनुमान जी से कह रहे तुम चोर हो, चोरी से तुम लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने कहा कि मैं चोर तो नहीं हूँ, लेकिन चोर का पता लगाने के लिए आया हूँ। और जो सबसे बड़ा चोर यहाँ बैठा हुआ है, जो किशोरी जी को हरण करके लाया है, उसको तो खाई नहीं, जो चोर का पता लगाने के लिए आया उसको खाने के लिए कह रहे। तो मुठ का एक महाकपिहानी
रुधिर भवत धरणी धनमणि पुन संभार उठी सोलंका जोर पान कर विदय सशंका जब राम ने ब्रह्म वर दीना चरत निरंज कहा में कीना विकल होते कवि के मारे तब जानस निश्चर सरकारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुल नताहि सकल जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी का स्पर्श प्राप्त हुआ और बोले मुझको सत्संग मिल गया, उस लंकनी का उद्धार हो गया। उस संत का दर्शन हो जाए, संत का केवल स्पर्श हो जाए और कहीं संत का समागम हो जाए, संत के माध्यम से सत्संग मिल जाए। जैसे हनुमान जी को विभीषण जी का और विभीषण जी का हनुमान जी को सत्संग प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने किशोर जी को देखा नहीं, पूरी लंका को छानबीन डाला, लेकिन कहीं पर भी श्री जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। और विभीषण जी किशोरी जी के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन आज तक उसने श्री राम का दर्शन नहीं प्राप्त किया। हनुमान जी को किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ और विभीषण जी को श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों महापुरुषों का जब मिलन हुआ तो श्री राम जी ने कहा, विभीषण जी कहाँ यहाँ पड़े हो, सब कुछ छोड़ करके श्री राम जी की शरण में चले जाओ। श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभंजन भोरी त्राहि त्राहि कारक हरम श्रवण सुखद रघुवीर। उनके सत्संग के माध्यम से श्री विभीषण जी को श्री राम की शरणागति, श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ और पूरी लंका में छानबीन डाले, जबकि किशोरी जी लंका में ही है। लंका निष्कर निकलवासा, यहाँ कहाँ संकट करवासा, मनमोह तड़क करे कपड़ा गाते ही समय विभीषण जागा। तो कहीं पर भी श्री जानकी जी का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जुगत विभीषण सकल सुनाई चढ़ो पवन सुत विदा कराई। श्री विभीषण जी ने श्री हनुमान जी को युक्ति बताई और उस युक्ति से श्री किशोरी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगत पाइए, ये दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा होती है तो हमें संत का दर्शन, संत का स्पर्श और संत का सत्संग ये जीवन में प्राप्त हो जाता है। हमारे पाप राशि सब दूर हो जाती है, ठाकुर जी की, किशोरी जी की कृपा हो जाती है और वो जीवन में आनंद ही आनंद मिल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। संतों के सम्मान का समय आ रहा है। आप लोग सब तैयारी, दक्षिणा लेने वाले डिब्बा तैयार कर लो। तब तक 2 मिनट केवल 2 मिनट। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री। नीलांभोरुह कोश कोमलतनुं स्मेराननं मालिनं शुष्णिग्धं दलतं दुकूलयुगलं भागवैभवस्यास्पदं श्रियमुदिताव्रतेन हृदयं शन्तर्पयतं सतां श्रीराधा केलिकथासु शन्तदुरतं श्रीकृष्णचन्द्रं नमामि, श्रीकृष्णचन्द्रं नमामि। उपस्थित समस्त पूज्य जनों में नमन वंदन करते हुए बस इतना ही कहेंगे कि संत और महापुरुषों की कृपा से, उनके द्वारा दिए गए नाम से, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से श्री राधा रानी की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होता है, जिस अवसर के लिए ठाकुर भी लालायित रहते हैं।
जग सेवत जो लक्ष्मी, वो सेवत हरि के पाए, और सोहरी राधा पगन नित रज में लोट लगा। तो वो ठाकुर जी भी जिनके चरणों में आने के लिए लालायित रहते हैं, इन महापुरुषों की कृपा से श्री धाम वृंदावन में राधा रानी के गोद में आकर के बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जिस कृपा को करने में ठाकुर जी भी समर्थ नहीं है। अधिक क्या बोले, समय का अतिक्रमण न हो, मर्यादा है। और अभी हमारे मध्य विराजमान हमारे अग्रज रंग लक्ष्मी विद्यालय के न्याय विभाग के पूर्व प्राचार्य हमारे अग्रज श्री राम सुदर्शन मिश्र जी न्यायिक जी, उनके चरणों में निवेदन है कि वे भी 2 मिनट में अपने भाव व्यक्त करें। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री राम की वंदना करते समय मंगलाचरण किया है। यद माया वशवत्तविष्टमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यद सत्पाद वृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यद पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे चितीर्षावदां, वन्दे हम नमशेष कारण परमरामाख्यमीशं हरिं। जिसके माया के वशीभूत ब्रह्मादि दानव मानव सभी लोग हैं, यतीन्द्र मुनीन्द्र सब लोग हैं। यद सत्पाद वृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, भगवान भगवत्पाद शंकराचार्य के पद को भी समन्वयवादी महापुरुष होने के नाते जिसकी एकमात्र सत्ता ब्रह्म की सत्ता है, कभी कोई सत्ता नहीं है, तो इसलिए है जिस राम की सत्ता के बदौलत ही जगत की सत्ता न होते हुई सत्ता प्रतीत होती है। अवश्य भारत सकल मतलब सत्य जैसा प्रतीत होता है। यद पादम जिनका चरण कमल ही एकमात्र संसार रूपी सत्य से पार होने वाले, पार होने की इच्छा रखने वालों के लिए जिनका चरण कमल ही एकमात्र नौका है, ऐसे वंदे हम मैं उनकी वंदना करता हूँ। कौन कहता हूँ अशेष कारण। संसार में जितने भी कारण हैं, उन कारणों में सबसे सर्वोत्कृष्ट कारण का कोई कारण नहीं है जिनका राम नाम है। ऐसे जो परमात्मा हरि है उनकी मैं वंदना करता हूँ। इसी बात को मधुसूदन सरस्वती ने कृष्ण की वंदना करते समय कहा है। वंशी भूषित कराम नवनी निदाभात पीतांबरा दरुणफला दरुणतात भूने दुर्मुखा दरुणितात् कृष्णात् परम की मैं तत्व न जानी। जैसे वह राम को सर्वोपरि बताया गया तुलसीदास के द्वारा, वैसे ही अद्वैत के शिखर के बहुत ही अद्वैत सिद्धिकार जो अद्वैत सिद्धि में दांत खट्टे हो जाते हैं अद्वैत सिद्धि को लगाने में, ऐसे अद्वैत सिद्धि को बनाने वाले मधुसूदन सरस्वती के मुख से यह निकला है कि वंशी विभूषित कराम नवनी निदाभात पीतांबरा दरुणफला दरुणतात भूने दुर्मुखा दरुणितात् कृष्णात् परम की तत्व हम जाने। व्याख्या करने का समय नहीं है। जैसे राम से पर कोई नहीं है, वैसे श्री कृष्ण से भी पर नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण और अभेदा। राम और कृष्ण के चरणों में और सब जितने उपस्थित महानुभाव सब महानुभाव है, सबके चरण कमलों में भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। राकेश जी तैयारी करो। और मोहन बाबा आप कोतवाल साहब, मोहन बाबा आप व्यवस्था करो। समय हो गया, समय में अब बिल्कुल देर नहीं है। मोहनदास जी महाराज दिलवाना शुरू